देखिए महिलाओं को भी आमंत्रित किया जा रहा है कि आप जगह दे दो। आ जाओ मैम, जो कर रहे हैं ये बाहर देख लेना, राजौरी पुंछ से भी आएंगे। बिल्कुल SRTC वाली जो है बसेस वो राजौरी पुंछ वाले सर्किट को भी कवर कर रही है। हमारी स्मार्ट सिटी वाली तो जम्मू शहर से ही शुरू होती है, जम्मू शहर में खत्म होती है, बट वो जाती आसपास सारी जगहों पर। SRTC की बसेस जो है वो राजौरी पुंछ से भी आती हैं, किश्तवाड़ डोडा से भी आती है, तो वो सब जगह से हमारी चलती है। आ जाए सर, फिर इधर फ्लैग ऑफ ही कर पहले लेडीज से करवाएंगे, पहले फ्लैग ऑफ करवा दो। उस तरफ चलेंगे, आस्ता आस्ता आस्ता, वो पीछे पाते जाना यार। आज कोई बच्चे भी हैं नहीं, इधर आओ ना, साइड आगे थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, पास कैसे नजर गाड़ी को चलने भी दो नहीं, जल्दी दो, चल भी दो ना। मैं बोलूँगा तब पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, गाड़ी चलेगा, पीछे हो जाओ, गाड़ी को चलने दो ना, पीछे हो जाओ। थोड़ा आगे हो जाओ। मोबाइल से करें, ईमानदारी के साथ अपने किए हुए वादों को वो निभा रही है। और अभी जब हमारा ये सेशन लगा, दूसरा सेशन जम्मू में लगा, तो उसके अंदर भी उमर साहब ने जब बजट पेश किया, उसमें जो जो वादे हमने अपने मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे, उन मैनिफेस्टो को उमर अब्दुल्ला सरकार ने आते साथ ही एक एक करके पूरा करना शुरू कर दिया है। और उसी लड़ी में जो वादा हमारा जम्मू कश्मीर की अपनी बहनों को था, अपनी बच्चियों को था, अपनी माओं को था और लेडीज़ को खास करके था कि भाई हम आपको मुफ्त बस सर्विस देंगे, आज उसका आगाज़ हो रहा है। ऑनरेबल CM साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब आए कश्मीर में, और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा साहब वो कश्मीर में वहाँ पे आज इसका आगाज़ कर रहे हैं। और उमर साहब ने मुझे सुबह डायरेक्शन दी कि आपने जम्मू सूबे के अंदर ये बस सेवा चालू करनी है। और मैं और GMC कमिश्नर हमारे और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ और बाकी सारे ऑफिसरान SRTC, क्योंकि SRTC का भी इसमें 2 बसें उनकी हैं, अभी फ़िलहाल आज चलाई हैं हमें, जो इस समय जो हमने फ्लैग ऑफ किया है, और दूसरा स्मार्ट सिटी की बसें हैं। तो लिहाजा ये कल से पूरी बसें सड़कों पे चलेंगी। लेकिन है कि आपको पता है कि ये अभी आज ये शुरुआत हुई है, थोड़े दिन इसको पूरा इम्प्लीमेंट करने में टाइम तो लगेगा, कोई सिस्टम जब यहाँ बनाया जाए उसमें टाइम लगता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो वादा उमर अब्दुल्ला सरकार ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन के टाइम पे किया था लोगों से, उस वादे को आज पूरा किया है और आज उसको अमली जामा पहना के आज सड़कों पे बसें उतारी हैं। तो लिहाजा मैं जम्मू कश्मीर की अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को मुबारकबाद देता हूं कि उनको ये फ्री सर्विस जो है आज लॉन्च हुई है, इसका ये फ़ायदा उठाएं। और जो कभी इससे पहले भी लोग रहे, उन्होंने कभी कोई इस पे गौर नहीं किया, जो सरकारें रही उन्होंने गौर नहीं किया। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार ने, क्योंकि जो हमने वादे आपने देखा होगा, बिजली के लिए जो वादा किया वो भी बजट में हमने रखा, हमने दूसरा सिलेंडरों का वादा किया उसको भी बजट में रखा, हमने आज जब ये दूसरा जो हमारे वादे थे स्टेट का वादा था उसका रेजोल्यूशन हमने अपना जो है कैबिनेट में पास करके दिल्ली में भेज दिया है कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का जो दर्जा है उसको वापस दिया जाए। और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के बच्चों का जहाँ तक ताल्लुक है, उनके रोज़गार और जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़मीनें जो हैं वो महफूज रहें, उन पे कोई बंदा बाहर का ना जगह ले सकें, उसके लिए भी जो हमारा रेजोल्यूशन है वो भी हमने पास असेंबली में किया है। तो लिहाजा काफ़ी सारे जो इश्यूज़ हैं हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। डेली वेजेस का हमारा वादा था इलेक्शन के टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और जब भी हमारी ये उमर अब्दुल्ला सरकार बनी, आपने देखा होगा इसी असेंबली के अंदर हमने डेली वेजरों के
लिए उमर साहब ने खुद अनाउंस किया कि चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है, और ये नहीं कि उस कमेटी को खुला छोड़ दिया बल्कि उसको टाइम बाउंड किया है हमने कि 6 महीने के अंदर अंदर वो कमेटी अपनी डिमांड अपनी जो हमारे डेली वेजर्स हैं सारे डिपार्टमेंट में जहाँ भी डेली वेजर है कि जो भी डिपार्टमेंट खाली है PHE एंड PDD नहीं है बल्कि जितने भी डिपार्टमेंट और डेली वेजर हैं उनसे बात करके वो अपनी रिकमेंडेशन देगी, और उसके बाद सरकार जो है इन डेली वेजरों के लिए जो हमने वादा किया हुआ है हम इनको रेगुलाइज करेंगे तो उसके ऊपर भी फैसला करेंगे। तो लिहाजा आज के इस दिन पे हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देते हैं, और ख़ासकर लेडीज़ को अपनी माताओं बहनों और बेटियों को कि आज उनको उमर अब्दुल्ला सरकार का और उमर साहब का एक आपको तोहफा मिला है। इस तोहफे का फ़ायदा उठाइए और यही उम्मीद करेंगे कि इसमें पूरा सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा और हमारी बच्चियों को पूरा महफूज रहेंगी इसमें। शुक्रिया। बढ़ा दिया एक तरफ दिया सरदार जी आप इतनी जल्दी कहाँ से ले आए? कौन सा किराया बढ़ गया? आपको पता नहीं, आपका कोई चैनल अलग होगा, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है ये मुफ्त सर्विस दी है हमने, ये फ्री ऑफ कास्ट है। तो इसलिए जहाँ तक ताल्लुक है जो हमने फैसला किया है ये लेडीज़ के लिए किया है, और जहाँ तक बसें अभी काम में हम मानते हैं, मैंने आपको शुरू में कह दिया अपनी ब्रीफिंग में है कि अभी एक नया हमने शुरू किया, ये आज लॉन्च हुआ है, इसको थोड़ा टाइम तो लगेगा। चौधरी साहब क्यों जरूरी लगा सरकार को कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना? सर डीजल पेट्रोल देखिए ये पेट्रोल और डीजल का रेट जो है अब जो बढ़ाया गया है ये तो पूरा दिल्ली के सरकार के तरफ से चलता है और वहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचता है। तो लिहाजा जो फैसला अब उन्होंने किया है उसमें बाकी लोग भी होंगे, उनसे आप जवाब पूछ सकते हैं, लेकिन आज आप इसी में खुशी मनाएं कि जम्मू कश्मीर में पहली दफ़ा हुआ है कि लेडीज़ के लिए मुफ्त बसों की सर्विस आई है। इसके ऊपर या ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा ही ठीक रहेगा। मैंने आपको कहा कि टाइम लगेगा थोड़ा सा, आपको पता हम यूटी में हैं, स्टेट तो है नहीं, एक बड़े छोटे से सिस्टम के अंदर फाइनेंस का आपको पता क्या हाल है, लेकिन उसके मुताबिक फिर भी हमने जो एक स्टेट फैसला लेता है वो यूटी में फैसला उमर अब्दुल्ला सरकार ने लिया। तो आपको ये चीज़ उमर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ा फैसला, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम होने के बावजूद भी बहुत बड़ा फैसला, लेकिन मैंने कहा कि अगर हमने ये किया है खाली ये शगुन नहीं किया बल्कि आपको सड़कों पर ही बसें दौड़ेंगी, हमारी बेटियाँ हमारी बहनें इसका फ़ायदा उठाएंगी।